मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। संविधान के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि अधिकांश देशों में संविधान लिखित रूप में होता है, लेकिन कुछ देशों जैसे इंग्लैंड का संविधान लिखित रूप में नहीं है। इंग्लैंड के पास दस्तावेज़ों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे संविधान कहा जाता है। संविधान लिखित और अलिखित दोनों ही होता है। संविधान के प्रावधानों से ही शासन कार्य भी संचालित होता है। तो भारत के संविधान का निर्माण, सबसे पहले संविधान सभा का विचार हमें बाल गंगाधर तिलक के तैयार किए गए 1895 के स्वराज विधेयक में मिलता है। महात्मा गांधी ने 1922 में कहा था कि भारत का संविधान किसी विदेशी शासन की देन नहीं, वरन भारतीयों की इच्छा अनुसार तैयार किया जाएगा। 1928 साइमन कमीशन भारत आया, लेकिन उसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। जब भारतीय सदस्य शामिल नहीं था तो भारतीयों ने इसका विरोध किया। इस विरोध पर प्रतिक्रिया स्वरूप तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी कि वे स्वयं अपना संविधान बनाने के लिए सक्षम नहीं हैं, यानी कि उनको ये कहा गया कि आप ये कार्य नहीं कर सकते। तो उसके बाद क्या हुआ, जब उनको चुनौती मिली तो संविधान बनाने के लिए वो तैयार हो गए और उन्होंने इस चुनौती को भारतीयों द्वारा स्वीकार कर लिया तथा एक सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू समिति का गठन किया गया, जिसमें 1928 में ही भारत के लिए एक संविधान तैयार किया गया और ये संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित पहला संविधान था। संविधान सभा की मांग जो है, पहली बार कांग्रेस द्वारा आधिकारिक तौर पर इसकी यानी कि संविधान सभा की मांग की गई। 28 दिसंबर 1936 को फैज़पुर में संपन्न वार्षिक अधिवेशन में ये बात उठाई गई और इस अधिवेशन में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत के लोग केवल ऐसे संविधान को मान्यता दे सकते हैं जिसका निर्माण वो स्वयं करें एवं जो भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार करें तथा साथ ही साथ जो देश की आवश्यकताओं और आशाओं के अनुरूप भी होना चाहिए। उसके बाद गांधी जी ने कहा कि संविधान सभा से ही इस देश की सांप्रदायिक अशांति समाप्त होगी तथा वह देश को उचित राजनीतिक दिशा देने में भी सफल होगी। इसके अतिरिक्त गांधी जी एक ऐसी संविधान सभा के पक्षधर थे जो भारतीय सोच की वास्तविक झलक दे सके। इसके बाद 14 सितंबर 1939 को पुनः यानी फिर से कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास करके संविधान सभा की मांग को दोहराया था। 1939 के प्रस्ताव में साफ तौर पर कहा गया था कि एक आज़ाद देश के संविधान निर्माण का कार्य केवल संविधान सभा द्वारा ही हो सकता है। सबसे पहले तो मुस्लिम लीग ने इसकी जो है मतलब इसके लिए मना किया, यानी कि मुस्लिम लीग ने आरंभ में संविधान सभा की मांग का विरोध किया, लेकिन तब 1940 में लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव के साथ साथ अलग संविधान सभा की भी मांग उठाई गई। फिर भी ब्रिटिश सरकार ने औपचारिक तौर पर सबसे पहले 8 अगस्त 1940 के प्रस्ताव द्वारा भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार करने की बात कही। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की, लेकिन इस प्रस्ताव में ये शर्त लगा दी गई थी कि संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही होगा तथा इसमें भारत के सभी वर्गों के सभी को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में विपरीत परिस्थितियों के कारण भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्रिस्प मिशन का भी गठन किया, जो कि 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा। क्रिस्प मिशन योजना में संविधान सभा की मांग को तो स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन इसमें ये भी कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही संविधान सभा का गठन किया जाएगा। गांधी जी ने कहा कि क्रिस्प मिशन प्रस्ताव दिवालिया हो रहे बैंक के नाम जारी एक चेक की तरह है। भविष्य के अनिश्चित आश्वासन के कारण ही कांग्रेस ने क्रिस्प मिशन योजना को स्वीकार नहीं किया। युद्ध की समाप्ति के बाद
1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। और जब कैबिनेट मिशन भारत की संविधान सभा के गठन का प्रारूप जो है कैबिनेट मिशन को योजना को ही दिया गया। और 9 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन के गठन की घोषणा की गई और ये मिशन 24 मार्च 1946 को भारत में पहुंचा। भारत की संविधान सभा के गठन की व्यवस्था की गई और कैबिनेट मिशन के द्वारा, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। जैसे प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, यानी भारत की संविधान सभा में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चयनित किया जाएगा और संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या जो है वो कितनी होगी, 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाएंगे, 93 सदस्य देशी रियासतों द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और शेष 4 सदस्य चीफ कमिश्नर के क्षेत्र कुर्ग, अजमेर, दिल्ली, ब्रिटिश बलूचिस्तान के प्रतिनिधि के रूप में नामित किए जाएंगे। अब बच्चों हम लोग कल पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था